नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर श्योर में। दोस्तों, ये कुतुब मीनार पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम आपके लिए लेकर आए थे कुतुब मीनार पार्ट 1 और इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कुतुब मीनार पार्ट 3, क्योंकि कुतुब मीनार की जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, डिटेलिंग है, फैक्ट्स है, आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही डिटेल्ड है। तो एक वीडियो में ये सारा चीज़ कवर नहीं होगा, इस वजह से हम आपके लिए 3 वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। Original layer of Vishnu temple. It is around 35 by 45 meters. And the plaster has gone, but it is the same layer. Okay. On the west side it is up and east side it is down. मंदिर की हर दिन धुलाई होती है, तो वाटर ड्रेनेज के लिए इनको स्लोप बनाया गया। ये जो पत्थर अभी दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल लेयर है, ओरिजिनल लेयर है विष्णु मंदिर का। विष्णु मंदिर का। और इसके ऊपर प्लास्टर हुआ करते थे। तो प्लास्टर धीरे धीरे खत्म हो गया, समय के साथ चला गया या डिस्ट्रॉय किया गया इंटेंशनली? समय के साथ ये प्लास्टर, हाँ ठीक है। जब फिर मस्जिद भी धुलाई होते हैं, डेली नहीं लेकिन समय समय पे, हाँ, समय समय पर होते हैं। बिल्कुल। तो इस्लाम ने, मुस्लिम रूलर ने लेयर तो यही रखे, इस लेयर को डिस्टर्ब नहीं किए, क्योंकि उनको भी ड्रेनेज चाहिए था और इधर से इसका ड्रेनेज निकाला। ये मस्जिद का प्लेटफॉर्म क्यों रखा? सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम इसे भी हटा देते हैं, लेकिन जितने भी विश्व में रिलीजन है, सभी ने ईश्वर को माने। सभी का एक कॉमन ओपिनियन है, गॉड इज अप, वो आसमान में है, ऊपर हैं। किसी भी धर्म ने गॉड को पाताल, अंडरनीथ, फेदर्स में नहीं माने। बिल्कुल। तो इस्लाम ने भी गॉड को अप माना है, बट मस्जिद की डिजाइन इस्लाम में नहीं है। When Prophet Muhammad never said I am God, he said I am the messenger of God. Yeah. So whatever the God said to prophet delivered on earth. Okay. His total teaching is compiled in Kufa city by his followers. All right. So that becomes first text of Quran. That is called Kufi character of Arabic inscriptions. Arabic script वहाँ से शुरू हो जाते हैं। Kufi is voice of God. Like in Hinduism, Hindu saying Veda is the voice of God. वेद ईश्वर की वाणी है। उसी तरह से इस्लाम कह रहे हैं कि कुरान जो है ईश्वर की वाणी है, बट माउथ यूज्ड बाय प्रॉफिट एंड वर्ड सेड बाय गॉड। Okay. So it is a spiritual script. When it is inscribed in the book, that become a Quran. In Quran, it is highly focused to give a prayer. All right. इबादत करो, ईश्वर की पूजा करो। लेकिन कहाँ करो कुछ भी मेंशन नहीं है। खुले मैदान में करो, घर में करो, पेड़ के नीचे करो, कहीं भी करो, पूजा करो, इबादत करो, बट नो प्लेस इज मेंशन्ड। तो उस समय में करो, ये ऐसा कुछ बताया उस समय में मस्जिद डेवलप नहीं हुई। अच्छा। मस्जिद को बाद में डेवलप हुआ, और मस्जिद का इस्लाम, कुरान ने बोले ईश्वर इज अप, अल्लाह ऊपर हैं, तो वो पहले ग्रुप प्रेयर बताया गया, ग्रुप में करो, कांग्रेगेशनल प्रेयर, और ग्रुप वो लोग ओपन फील्ड में करते थे। लेकिन जो सऊदी अरेबिया का स्टेट है, पार्ट है, वहां देयर इज टू मच हॉट, टेम्परेचर गोड अप टू 55 डिग्री सेल्सियस। अब वहां जो रॉयल फैमिलीज हैं सऊदीया के, उनका स्किन इज वेरी सॉफ्ट। वो दोपहर की नमाज में 10 मिनट भी डायरेक्ट हीट में, ओपन ग्राउंड में, चूंकि ग्रुप प्रेयर है, घर में नहीं हो सकती, तो ओपन ग्राउंड में अगर वो खड़े हो जाएंगे, उनका स्किन सॉफ्ट है, तो उनका स्किन के अंदर हीट पेनिट्रेट करेगी और वेन्स का ब्लड जो है, ब्लड एक्सपेंड हो जाएगा और वेन बस्ट हो जाती है। तो वेन बस्टिंग का कैजुअलिटीज के केस होने लगे रॉयल फैमिलीज में, ग्रुप प्रेयर के कारण। हीट नहीं बर्दाश्त करते हैं, और वहाँ के जो नॉन रॉयल फैमिलीज हैं, दे कैन टॉलरेट द हीट, because they were used to that. तो फिर ये
मस्जिद का प्रोसेस स्टार्ट होती है वर्ल्ड में। ओके। फिर उन्होंने रेज किया, चूंकि हम अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह के नजदीक जाना चाह रहे हैं, तो गॉड इज अप, तो हमें कुछ स्टेप ऊपर जाने हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 4 स्टेप, मतलब हम जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना नजदीक उनसे भेंट होगी। तो यही कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने रेज प्लेटफॉर्म लिया। रेज प्लेटफॉर्म की कॉन्सेप्ट पहली बार इस्लाम में स्टार्ट होता है, लेकिन हिंदुइज्म में तो बहुत पहले से। तो रेज प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म बना दिया। अब उसमें क्या करते थे, कुछ टांग दिए, कपड़े टांग दिए, थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया टेम्परेचर, फिर भी हाई हीट है। तो रॉयल फैमिलीज के लिए बॉर्डर को उन्होंने फेंस किया, विथ रूफ्ड कॉरिडोर लगा दिया और सेंट्रल को ओपन रखे। और मक्का, इंडिया में कोई भी मस्जिद होगी उसका मेन गेट ईस्ट फेसिंग होगा, ईस्ट फेसिंग होगा। हाँ। क्योंकि मक्का वेस्ट है। हाँ। तो ईस्ट से लोग ऊपर आएंगे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और मक्का को देखेंगे, फिर नमाज करेंगे। इंडिया के मस्जिद में ईस्ट गेट इज मस्ट। ईस्ट गेट के अलावे और भी गेट हो सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ कहीं, क्योंकि भारत से मक्का वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है। ठीक। तो ये जब विष्णु मंदिर थे, तो हिंदुओं में मंदिर 2 तरह के होते हैं, या तो ईस्ट फेसिंग होगी या नॉर्थ फेसिंग। तो आज हिंदू भी पूरी हिंदू रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे तैसे मंदिर बना देते हैं किसी भी डायरेक्शन से। लेकिन जो शास्त्रों में, जानकारी के अभाव में जी, शास्त्रों में जो उल्लिखित है, या तो ईस्ट फेसिंग, ईस्ट और नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में 4 सिद्धियां होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीज की पुरुषार्थ हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन नॉर्थ अगर फेसिंग है, नॉर्थ से केवल संपत्ति की प्राप्ति होती है, जो हिंदू शास्त्र कह रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर ज्यादा मंदिर तो ईस्ट फेसिंग ही थे, लेकिन कुछ मंदिर नॉर्थ फेसिंग भी थे यहाँ पर, जो 27 मंदिरों में। इस कॉन्सेप्ट को जैन ने भी लिए। जब जैन मंदिर यहाँ पर डेवलप करवा रहे थे भारतीय रूलर्स, तो यहाँ पर जब पहली मस्जिद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया के लोकल इंजीनियर्स को और लोकल राज मजदूरों को हायर किए और उनको बोले मस्जिद बनाइए, तो मस्जिद में तो डूम बनेगी। और पहले तो बॉर्डर सऊदी अरेबिया में डेवलप हुआ, रॉयल फैमिलीज के लोग छत के नीचे ठंडे में नमाज कर रहे हैं, अदर लोग ओपन स्पेस में, सेंट्रल ओपन में कर रहे हैं। और फिर गुंबद की पैटर्न आई, गुंबद बनने लगे। तो गुंबद जो राउंड डूम है वो इंडिया की पैटर्न नहीं है। इंडिया में तो एस्पायर है, शिखर है मंदिरों में। तो राउंड डूम जो है, इंजीनियर तो उसकी बैलेंसिंग फार्मूला को जानते थे, लेकिन राज मजदूर नहीं जानते। तो फिर फर्स्ट मस्जिद की डिजाइन में डूम नहीं बने, जो ऊपर के जो डोम जो है, 3 डूम होते हैं, जो गुंबद होते हैं, गोल गुंबद। तो मस्जिद का डिजाइन दिया गया हाई आर्च इन द मिडिल, 2 लो हाइट आर्चेस राइट, 2 लो हाइट आर्चेस लेफ्ट, लास्ट लेफ्ट गिर गया, 4 छोटी और बीच वाली ऊंची, और ये लेफ्ट गिर गया। हाँ। तो सेट ऑफ 5 आर्चेस, यही मस्जिद हो, यही मस्जिद हो। और चारों तरफ बॉर्डर घेर दिए गए। ठीक है। और ये बॉर्डर साउथ का सेक्शन और आर्च के पीछे का सेक्शन, 2 सेक्शन 1803 के अर्थक्वेक में गिर गए। ईस्ट की सेक्शन बच रही है, नॉर्थ की सेक्शन बच रही है, और आंगन खुले हैं। ठीक है। ये फर्स्ट मस्जिद का डिजाइन है, सेंट्रल ओपन, बॉर्डर कवर्ड। ठीक है। अब शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बोले कि यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ ने फर्स्ट मस्जिद का ये डिजाइन, उन्होंने तो इंडिया के लोकल इंजीनियर, हिंदू इंजीनियर को इंगेज किए, लेकिन शमशुद्दीन इल्तुतमिश टर्की से मुस्लिम इंजीनियर एंड मैसन्स बुलवाए, लेकिन उन्होंने बोले फादर इन लॉ ने यही डिजाइन लिए हैं, तो मस्जिद इनका मैं ऑनर करूंगा। और इसी डिजाइन में उन्होंने इंजीनियर्स को ऑर्डर किए, मस्जिद एक्सटेंड की। तो उन्होंने बोले कि सेट ऑफ 5 आर्चेस इधर भी डालो, बीच वाली ऊंची, दोनों तरफ 2-2 छोटे, और सेट ऑफ 5 स्ट्रेट उधर भी डालिए, दोनों तरफ लगाए, बीच वाले बड़े। हाँ। 2 और सेकंड कॉरिडोर चारों तरफ से गई, कुतुब मीनार से राइट मुड़ गई, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लग गई, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने डेवलप की। वहां भी आप देखिए बीच में ओपन है, बॉर्डर कवर्ड है। ठीक है।
फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बना के मस्जिद की कॉरिडोर सीधे ले गए और लेफ्ट मोड़े, राइट नहीं मोड़े। ओके, क्योंकि लेफ्ट इनके पास बड़ा ऑप्शन था, 1 किलोमीटर का ऑप्शन था। लेफ्ट की तरफ टर्न किया। लेफ्ट की तरफ 100 मीटर आगे जाके राइट में खाई शुरू हो जाती है, डिच का एरिया। ओके, तो इनके पास ऑप्शन बेटर इधर था, मिट्टी भरवाने से ज्यादा अच्छा था इधर जाना। लेफ्ट की तो तरफ इन्होंने इधर एक्सटेंशन और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का प्लान किया, लेकिन उन्होंने 200 मीटर ही बनाए। सेकेंड फेज में अगला एक्सटेंशन था, तब तक वो नहीं रहे। ओके, तो वो अलाई दरवाजा से आगे का हिस्सा खिलजी का है और अलाई दरवाजा से वेस्टर्न पार्ट का ये स्लेव डायनेस्टी का है। तो यहाँ पर मस्जिद डेवलप हो गई। अब यहाँ पर भी बीच में जब रॉयल फैमिलीज आए तो उन लोगों के लिए छत लग गई, और जो नॉन रॉयल फैमिलीज है अदर देन रॉयल, वो लोग बीच ओपन में करते थे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, अगर स्पेस बचा है तो नॉन रॉयल भी कॉरिडोर में जा सकते हैं। नहीं, हमने सुना है कि इस्लाम में मतलब ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट जो राजा ही आगे बैठेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात होती है, जो पहले आ गया वो वहाँ बैठ गया। नहीं, बट ये रिस्पेक्ट जो रॉयल फैमिलीज आएंगे उनके तो रिस्पेक्ट के लिए एक कॉमन बात है कि लोग उनको सबसे प्रायोरिटी देंगे कि आप वहाँ खड़े हो जाएंगे। जी। दूसरी बात, फर्स्ट मस्जिद में इस्लाम में लेडीज कैन नॉट प्रे टुगेदर विद द मैन। इस्लाम में लेडीज का सेक्शन नहीं होता सेपरेट सेक्शन मस्जिद में। जब मस्जिद डेवलप हुई तो इंडिया के फर्स्ट मस्जिद में वुमेन सेक्शन बनाए गए, जिसको इस्लाम में जनाना कहते हैं। तो चारों कॉर्नर पर देखिए इंटरमीडिएट स्टोरीज फर्स्ट फ्लोर की बनी हुई है। इधर भी बने हुए थे, इधर का ट्रेस दिखाई दे रहे, ये गिर गए। तो ये केवल एक दिन की प्रेयर में वोमेन को अलाउड होता था, फ्राइडे के जुमे की बीच की नमाज, बीच दिन का नमाज, मिड डे प्रेयर। तो उसमें रॉयल लेडीज या अदर लेडीज आती थी, आफ्टरनून प्रेयर होता है। आफ्टरनून प्रेयर। तो वो लेडीज जब आती थी तो ऊपर के कॉरिडोर का जो उसको कर्टन से कवर्ड कर दिए जाते थे। ओके, और लेडीज कुड गो ऑन द इंटरमीडिएट स्टोरीज, कर्टन के भीतर खड़े होके दे आर फेसिंग टुवर्ड्स मक्का एंड ऑफरिंग द नमाज। दे आर नॉट अलाउड टू कम इन द मेन पार्ट ऑफ द मस्जिद, इन पब्लिक एरिया। तो रजिया सुल्तान, डॉटर ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो भी हर फ्राइडे की जुमे की नमाज ज्वाइन करती। ओके, शी वाज द प्रिंसेस। और रजिया की छोटी बहन सजिया भी आती। अच्छा, सजिया। तो रजिया उस वाले कॉरिडोर में हर फ्राइडे को जाती थी। वो वाले कॉरिडोर, वो रजिया का कॉरिडोर था। अच्छा। उसमें और भी लेडीज जाते थे, रजिया स्पेशली। दोनों बहन एक साथ रखे और लेडीज लोग उनके रॉयल लेडीज के रजिया और सजिया। बड़ी बहन रजिया सुल्ताना थी और छोटी बहन जब रजिया सुल्तान बनी भारत की, तो रजिया ने अपनी छोटी बहन को प्रिंसेस का खिताब दिया। खिताब नहीं, पोस्ट दिया था। प्रिंस एंड प्रिंसेस इज द पोस्ट, लाइक कैबिनेट मिनिस्टर। एग्जैक्टली। वो प्रिंस का पोस्ट उन्होंने अपने चारों भाई में से किसी को नहीं दिया, बहन को प्रिंसेस का पोस्ट दिया, नेक्स्ट टू एम्प्रेस। तो रजिया के चारों भाई में से ज्यादा वो लोग नशा पीते थे। और रजिया के फादर वाज ए ग्रेट सूफी सेंट। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सूफी गुरु माना गया है, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश यहाँ से अजमेर जाते थे और वर्ल्ड के जो इंडिया के फर्स्ट ग्रेटेस्ट सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने के लिए जाते थे, अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते थे नेशनल इश्यूज के लिए। तो जाने आने के क्रम में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो सबसे बड़े चेले थे, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी, वो नेक्स्ट टू मोइनुद्दीन थे वर्ल्ड में। तो इनसे इनका टच हो गया, वहाँ संपर्क आ गए। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय में एक बार पेंडेमिक आई, महामारी आई दिल्ली में, जो रुक नहीं रहे थे, लोग मर रहे थे, गांव खाली हो रहा था। तो शमसुद्दीन स्पेशली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास अजमेर गए और अजमेर के ख्वाजा से रिक्वेस्ट किए कि अपने सबसे बड़े चेले अब्दुल बख्तियार काकी को मेरे साथ दिल्ली जाने दीजिए। अब एक सुल्तान का रिक्वेस्ट एक फकीर
के पास है, सूफी गुरु के पास, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ सुल्तान और उनको अपने साथ लाने दिए। ज्यों ही शमशुद्दीन इल्तुतमिश अब्दुल बख्तियार को दिल्ली लेके आए, वो चाहते थे मेरे साथ किले में रहेंगे। वन थिंग आई फॉरगेट टू से यू, जब यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी की पीरियड लेस देन 100 इयर्स, लंबा पीरियड है, 11 सुल्तान है उसमें, तो स्लेव डायनेस्टी भी पृथ्वीराज वाले किले में ही रहे। ठीक है। तोमरों ने तो इस राजधानी का नाम लाल कोट रखा, लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान का नाम पृथ्वीराज नहीं था, उनका नाम था पिथौरा, सम्राट पिथौरा। और सम्राट का संस्कृत वर्ड है राय, RAI, या राय पिथौरा। तो पिथौरा ने क्या किए, जब उन्होंने 22 इयर्स में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और किंग्स को जीत के दिल्ली में मर्ज किए, तो इनकी एम्बिशन बहुत ज्यादा हाई हो गई। इन्होंने सोचे पूरे विश्व को मैं जीत कर दिल्ली से शासन करूंगा, पूरे पृथ्वी को। तो उन्होंने अपना टेक्निकल नाम चेंज कर लिए, पृथ्वीराज, टू रूल फ्रॉम होल पृथ्वी फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, And Chauhan पिथौरा was his to पृथ्वी, पृथ्वीराज, एंड चौहान वाज हिज डायनेस्टी, तो ये वर्ल्ड फेमस हो गए पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पिथौरा ने इस राजधानी का नाम चेंज किया। ये लाल कोट तोमरों की राजधानी थी, पिथौरा ने इस साउथ पार्ट में थोड़ा सा वॉल का एक्सटेंशन कर दिए, 1.5 किलोमीटर, जो रैम्पर्ट वॉल, आउटर वॉल, और इस किले का नाम अपने नाम पर किला राय पिथौरा, सेकंड नेम ऑफ द सेम सिटी इज किला राय पिथौरा। जब स्लेव डायनेस्टी आई, 90 ईयर स्लेव डायनेस्टी, 11 सुल्तान उसी किले में रहे, तोमर ने जो बनाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सिटी का फिर नाम चेंज कर दिया। जो रेड पॉलिश थी, क्रिम्सन कलर की, उसको उन्होंने चूने से व्हाइट प्लास्टर कर दिया, पॉलिश कर दिया, व्हाइट वॉश, और इस सिटी का नाम रख दिया कसरे सफेद। कसरे सफेद, सफेद इज व्हाइट, व्हाइट, सफेद इज फारसी शब्द भी है, पश्तून वर्ड भी है, और अरबिक भी है। श्वेत इज हिंदी एंड संस्कृत। एंड कसरे, कसरे मीन्स किला, कसरे मीन्स किला, कसरे इज अफगानी वर्ड। ओके, सो कसरे सफेद इज द थर्ड नेम ऑफ द सेम सिटी। ओके, लेकिन ये ज्यादा फेमस हो गई किला राय पिथौरा के नाम। किला राय पिथौरा के नाम, लाल कोट के नाम से भी उतना फेमस नहीं हुआ जितना किला राय पिथौरा के। किला राय पिथौरा। पृथ्वीराज के कुल देवता माता दुर्गा थी, ओके, और चौहान के, सॉरी, तोमर के कुल देवता भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु। तो अनंगपाल तोमर ने जब ये विष्णु मंदिर बनाए, तोमर डायनेस्टी के रूलर, तो इन्होंने ये जो लोहे का खंभा बना है, ये तो बना सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा, जिनका नाम चंद्र था, और वो गुप्त डायनेस्टी से थे, पटना से थे, जो राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट एज वेल। तो उनके दिमाग में आई, एक ऐसा लोहा बनाओ जिसमें कभी जंग नहीं लगेगी, और ये किस्मत, भाग्य को नापने का एक यंत्र होगा। ठीक है। God is luck is not a measurable item. It is God gifted element. Alright. लेकिन उन्होंने बोले इंडिया is a super spiritual, super religious, super technology and scientific country. तो ऐसा एक डिवाइस हम बना सकते हैं जिससे भाग्य को नापे जा सकते हैं। It is said. Okay. तो उन्होंने कर्नाटक की लेबोरेटरीज में बनाए। कर्नाटक, हाँ, वहाँ के जो मेटल रिसर्च सेंटर में ये डिजाइन हुआ, और ये 400 साल वहीं रही, हिल्स के टॉप पर कर्नाटक में, वहाँ विष्णु मंदिर के मूर्ति के आगे रहे। ओके। फिर किसी रूलर ने इसको, तोमर के ही, चूंकि तोमर की पीरियड लेस देन 400 इयर्स है, तो तोमर के एक रूलर ने इसको मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ भगवान जिस कक्ष में प्रकट हुए, उस रूम के आगे लगा दिया, मथुरा में। ये 100 इयर्स मथुरा में भी रहे। फिर ये मथुरा से दिल्ली लाई गई तोमर लास्ट के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा, थर्ड के द्वारा, और इसको दिल्ली के विष्णु मंदिर में लगाया गया। विष्णु की जो मूर्ति थी, इट वाज बिलो द हाई आर्च, 2 मीटर ब्लैक स्टोन,
ब्लैक मार्बल की थी। और यहाँ जो मूर्तियां पाए गए हैं ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल के पाए गए हैं। कुछ मूर्तियां व्हाइट ऑनेक्स के भी पाए गए हैं, कुछ पिंक स्टोन के भी पाए गए हैं, लेकिन मोस्टली वेयर ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों ये मार्बल है। तो यहाँ मार्बल या ग्रेनाइट? नहीं, मार्बल, ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल, 2 मीटर की ब्लैक मार्बल। तो 27 temples has 27 different priest families recruited by Samrat of Tomar and Chauhan dynasty. Okay. But Islam invaded 80,000 army of Afghanistan, conquered this 4-kilometer capital. First of all, they killed 27 Hindu temples, 26 Hindu priest families. 26 प्रेस्ट फैमिली को उन्होंने किल किया, मरवा दिया। ये विष्णु मंदिर के जो प्रेस्ट फैमिली थे, उनको डाउट हो गया कि वो हमें भी मारेंगे, हमारी फैमिली को मारेंगे। तो इन लोगों ने रात में ही दे रिमूव uprooted the statue from here. Okay. और दे केप्ट इन द बुलेट कार्ट, यहाँ पर बैलगाड़ी पर रख के और पीछे के रास्ते से निकल गए और भागे आगरे के रास्ते मूर्ति लेकर। मूर्ति गई कहाँ? उसको ढक दिया पत्तों से और पूरा फैमिली निकल गया रातों रात। अफगान आर्मी उनका पीछा की। ये लोग तब तक होडल नदी के पास, आगरा और दिल्ली के बीच में होडल रिवर के बैंक पर पहुंच, होडल गांव भी है, गांव के पास पहुंच गए और वहां पर मूर्ति को इन लोगों ने गड्ढा करके और रिवर बैंक पर ढक दी मिट्टी से। और वो लोग गांव वाले के शरण में चले गए, पुजारी बोले मुझे बचाओ, मुस्लिम आर्मी हमारा पीछा कर रही है। जब आर्मी गई तो फिर उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये हमारे गांव के यहाँ कोई मूर्ति नहीं आई है। गांव वाले ने उनको सुरक्षित कर दिया। जब 30 इयर्स के बाद किलिंग सिचुएशन नॉर्मल हुए, तो फिर गांव वाले के सहयोग से ही जहां पर मिट्टी में दाबे गए थे, उसी जगह पर गांव वालों ने उस मूर्ति को, विष्णु भगवान की मूर्ति को खड़ा कर दिए और एक छोटा मंदिर बना दिया। Only one statue is existing in Hodal. It is new research report delivered by Ministry of Information and Broadcasting. So that statue is still existing in Hodal, in a village Hodal. Okay. एक ही मूर्ति बची और 26 temples के मूर्तियां were decorated by diamond, rubies, emerald, and one temple value during Prithviraj Chauhan reign was 20 lakh Dilhali those days, और Delhavi, मतलब वो दिल्ली की करेंसी थी उस समय, इंडिया की करेंसी। अच्छा, दिल्ली के नाम पर दिलहली थी। अच्छा, तो आज 2 मिलियन की हो गई। आज के डेट में वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, चूंकि डायमंड, चूंकि राजधानी के बीच का बिलियंस में जा सकते हैं, बिलियंस में जा सकते हैं। तो राजधानी के बीच का ये पार्ट था ना, इसलिए ये पार्ट केवल हमारे पुराणों में मेंशन नहीं है 27 मंदिर, वरना जितने पुराण के मंदिर बताए गए हैं उससे कम समकक्ष नहीं है। बट पुराणों में इन मंदिरों का कहीं वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं। मतलब ये लास्ट तोमर लाए, अनंगपाल तोमर, और इसको विष्णु मूर्ति के ठीक सामने लगाए। ये आयरन पिलर की हम बात कर रहे हैं अभी। हम इस आयरन पिलर, इसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, हमने सुना विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। विष्णु स्तंभ भी कहते हैं या गरुड़ स्तंभ, क्योंकि ऑन टॉप ऑफ दिस पिलर देयर वाज ए ईगल, गरुड़ चिड़िया बनी हुई थी। इट वाज मेड ऑफ 100 शेर वजन। अच्छा, 100 शेर इज नियरली 66 किलोग्राम इन फ्लाइंग पोस्चर। ओके। गरुड़ विष्णु भगवान का दर्शन कर रहे थे। और एक शेर मतलब 1 किलो, एक किलो से कम, 1 किलो से कम। तो इट इज विष्णु फेसिंग द ईस्ट गेट, और गरुड़ भगवान का दर्शन कर रहे थे। ओके। तो गरुड़ इज कोरिलेटेड विद विष्णु, विष्णु के वाहन, मिराकुलस व्हीकल ऑफ विष्णु इज गरुड़। भगवान विष्णु कहीं भी जाते हैं गरुड़ के पीठ पर बैठते हैं। दिस सेकंड हियर एंड नेक्स्ट सेकंड एंड ऑफ द यूनिवर्स, उनका एरोप्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गरुड़ तो मुसलमानों ने निकाल लिए, मूर्ति तो ये लोग निकाल के ले गए जो होटल में है। तो गरुड़, देयर इज नो गरुड़ एनीमोर लास्ट 800। तो गरुड़ जो थे वो किस मेटल के? गोल्ड मेटल, गोल्ड मेटल, प्योर गोल्ड। सो
इसका कोई प्रमाण है कि मुसलमानों ने उसको निकाल के मेल्ट किया या फिर यहाँ से ले गए? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो ब्लू, पिंक एंड व्हाइट ऑनेक्स के जो मूर्तियां थे, व्हाइट मार्बल भी थे जी, तो ब्लू, पिंक एंड ऑनेक्स, ब्लू इज सफायर, ब्लू सफायर, पिंक सफायर एंड व्हाइट ऑनेक्स, ये भी मूर्तियां थोड़े थोड़े पाए गए हैं 2-4 की संख्या में। अच्छा, तो इन मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े में, इस्लाम मूर्ति नहीं लेगा, तो टुकड़े टुकड़े में तोड़े, फिर उन लोगों ने perhaps not confirm that stone is gemstone reused by royal ladies for jewelries. for jewelries. One dynasty से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में, अब मतलब उन मूर्तियों को खंडित करके उसको उससे छोटे छोटे जेवर गहने, मतलब वो जेमस्टोन्स, और पृथ्वीराज पहली बार गोल्ड एंड सिल्वर का कॉइन्स स्टार्ट किए, हर गोल गोल साइज का, बिग एंड स्मॉल, डिफरेंट वेट्स के, और उन्होंने अपने कुल देवता माता दुर्गा का एम्ब्लेम लगाए। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका कितने किलो का है या इट इज जो एक हाथी, विशाल हाथी का वजन होता है 6 to 7 टन्स, इट इज सेड एग्जैक्ट 6 टन्स पे गवर्नमेंट की रिपोर्ट में। 7 मीटर, 7.1 मीटर्स, 1 मीटर इज बरीड फ्रॉम दिस लेयर, 6 मीटर इज अप, एंड इसमें कहते हैं कि ये 100% प्योर आयरन है। मतलब 21 फीट 21 फीट है टोटल हाइट है, जिसमें से 3 फीट नीचे है, नीचे दबा हुआ है, अंडरनीथ है, और 18 फीट ऊपर है। अभी जो हमें दिख रहा है ये 18 फीट है यहाँ total। से, यहाँ से इस लेयर से, ये ठीक। तो गवर्नमेंट ने आजादी के ये बाद। तो हाँ, तो अनंगपाल तोमर जिस दिन लगाए, दैट वाज थर्सडे, तो थर्सडे होने के नाते, विष्णु का डे इज थर्सडे, बिल्कुल बृहस्पतिवार, तो विष्णु भगवान के कुल देवता उनके कुल के थे, तो विष्णु प्रकट हो गए उसी किले में और बोले कि इस लोहे को मत उखाड़ना, ये बहुत मजबूती से फिटेड है, अगर इसको उखाड़ोगे तो तुम्हारी डायनेस्टी 24 दिन में एंड हो जाएगी। 24 डेज का अल्टीमेटम मिला। अच्छा, अनंगपाल तोमर बहुत कंफ्यूज्ड हो गए वेदर गॉड एक्चुअली अपीयर्ड बिफोर हिम और आई हैव सीन ड्यूरिंग स्लीपिंग इन द लास्ट नाइट, सोए में देखा या सचमुच में देखा। वो कंफ्यूजन में अगले थर्सडे को मजदूरों को ऑर्डर दिए इसको उखाड़ दो। बहुत मुश्किल से उखाड़ा गया, जो ही 1 मीटर ऊपर आया, कहते हैं कि खून की मोटी धार ऊपर फेंकने लग गई और इट वाज नॉट स्टॉपिंग, ब्लड डिस्चार्ज इज गोइंग ऑन। इनको अनंगपाल तोमर को किले में खबर किए गए, वो हाथी घोड़े की सवारी से नहीं आए, दौड़े दौड़े आए और ये फेंट करके गिर गए खून की घटना को देखकर। खून चारों तरफ फैल गए, इट वाज मेड ए ब्लड पाउंड हो गया, ब्लड खून का तालाब बन गया। और यहाँ पर फिर अनंगपाल को जब होश आई तो उन्होंने बोला इसको गाड़ दो। दोबारा गाड़े गए, मिट्टी और चिप्स डाले गए और ये ढीली हो गई। ढीली इज संस्कृत वर्ड, तो ढीली को दिल्ली के लोकल एक्सेंट में इट इज कॉल्ड ढिल्ली। आयरन बिकम ढिल्ली, विष्णु टेम्पल ढिल्ली, 27 टेम्पल्स ढिल्ली, 4 किलोमीटर कैपिटल ढिल्ली, महानगर ढिल्ली, ढिल्ली दैट हैज बिकम दिल्ली। दिल्ली वन कॉन्सेप्ट इज दिस। ओके, दिल्ली नाम इसी लोहे के कारण पड़े हैं, ढीली से, ड्यू टू वोकल एक्सेंट इज ढिल्ली। मतलब ये अपभ्रंश हो सकता है ढिल्ली का दिल्ली। दिल्ली तो ये है। फिर इस पर जब ईरान के किंग नादिर शाह ने सुना कि हिंदू के मुस्लिम के मस्जिद में हिंदू का आयरन पिलर लगा है, ये तो बहुत बाद की बात कर रहे हैं आप। हम 18th century। 18th सेंचुरी से, हाँ। तो उनको काफी क्रोध आई। उन्होंने सोचा कि इस लोहे को तोड़ देना, हिंदू लोहा मस्जिद में नहीं रहे। उन्होंने 2 कैनन लाए और 5000 आर्मी लाए और कैनन बॉल से इसको तोड़ने का कोशिश किया। इसमें सैकड़ों गोले दागे गए। ये जो डेंट है ये नादिर शाह के द्वारा मारा गया। अच्छा, उनके ये जो तोप के गोले लगे। अच्छा, ये जो कट के निशान दिख रहे हैं हाँ। या ये जो डेंट दिख रहा है, ये जंगनुमा जो चीज दिख रही है, वो एक्चुअली नादिर शाह के द्वारा करवाया इसको डैमेज करने की कोशिश की गई। और कुछ जो चोट लगी है अच्छा, वहाँ ये वो भी कैनन का वो स्पॉट है ना, स्पॉट वो मतलब वो मार्क्स है। कैनन का ही मार्क्स। तो इसमें कुछ सैंपल भी निकाले गए भारत सरकार के द्वारा, जो लेबोरेटरीज में टेस्टिंग हुई। दिस इज 99.999% प्योर आयरन, ऑलमोस्ट 100% आयरन इज देयर।
वर्ल्ड का कोई देश आज तक आयरन की प्योरिटी बिलो 98, आज अमेरिका बिलो 98, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आज इंडिया भी बिलो 98। हमारे विक्रमादित्य एंड इनकी टीम ने कौन सा फार्मूला यूज किए कि 100% प्योर आयरन बनाए। ये आयरन अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, जंग नहीं लगती। वर्ल्ड का हर आयरन में 2 से 3% अदर एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाती है। तो इसमें कैसे बनी, वी हैड समथिंग रिटन फार्मूला ऑफ दैट, रिटन में थे। विक्रमादित्य बोले वन पीस फॉर एवर एज ए वंडर ऑफ मेटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तो शायद रिकॉर्ड मिटा दिए गए। ये कैसे बना इसका कोई प्रमाण नहीं है, अब मौजूद नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो लेकिन ये 100% प्योर आयरन है। भारत की 8 लेबोरेटरीज और इंग्लैंड की कई लेबोरेटरीज, यूरोप की कई लेबोरेटरीज ने सैंपल लिए और सारे की टेस्टिंग की रिपोर्ट 99.999, तो 100% इसको माना गया। ये मिरेकल ही है। 0.01% में अगर कुछ है तो वो सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कार्बन। अच्छा, ये चीज प्रूफ हो चुका है ये कि confirm। बाकी जो 0.11% जो चीज इसमें मेटल है उसी में सारे या elements, मटेरियल है, other elements। वो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें। कोई 0.001% है, कोई 0.004% है। like this। लोग कहते हैं कि इसको पीछे की इसके तरफ बारे में भाग्य नापने की जो परंपरा है कि जो लोग लोहे के पास जाके अपनी पीठ को लोहे में सटा लेंगे जी। और पीछे से हाथ को घुमाएंगे, दोनों हाथ की उंगली को जिन्होंने टच कर लिया और आयरन पूरे ग्रिप के अंदर आ गई, वो 100% लकी माने गए हैं। अच्छा, मतलब या तो उनकी 100 सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई या विष्णु भगवान पूरा कर देंगे। मैं दर्शकों के लिए एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने एक अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी चीनी कम, तो उसमें अमिताभ बच्चन ऐसा करते हुए उस मूवी में देखे जा सकते हैं। उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है और वो बिल्कुल इस आयरन पिलर को इस तरह से पीछे से हक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने टच भी किए, उन्होंने टच भी किया। उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में 2 लोग हैं, एक जर्मनी के टूरिस्ट हैं, ही इज टॉलर देन अमिताभ बच्चन, और हमारे देश के अमिताभ बच्चन। अच्छा। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, जब से ये मोनूमेंट टच करने के लिए, जब ये मस्जिद नॉन फंक्शनल हो गई और मोनूमेंट डिक्लेयर्ड हुआ 52 के बाद, तब से 2 आदमी का ऑफिशियल, मे बी कि मोर देन 2, लेकिन 2 की ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के आर्म्स लंबे होते हैं शायद वो ये कर पाते हैं, जिसमें महात्मा गांधी को भी गिना जाता है कि अगर वो ट्राई किए होते तो शायद पॉसिबिलिटी थी कि वो भी इसको कर आजान सकते बाहु, थे। जिनका की जो नी से थोड़ा नीचे। नजदीक तक हाथ जिनका आता है वो आजान बाहु है। अजान बाहु है। भगवान राम आजान बाहु हैं, परशुराम आजान बाहु हैं। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन और जो जर्मन के उद्योगपति हैं, हाँ, वो सब आजान अजान बाहु है। इसलिए वो लोग 100% लकी है। बिरले ये जो लोग ही carving ऐसे है पाए जाते हैं। फसाड में, फ्रंट साइड में, तो इसमें इस्लामिक कुरान इन अरबिक स्क्रिप्ट एंड इसमें फ्लोरल पैटर्न जो हिंदू पैटर्न है, तो हिंदू मुस्लिम फ्यूजन है, कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन। तो यहाँ से जैसे ये मोर के पंख हैं, जी, ये पीचर हैं, कलश हैं, कलश हैं, जी, ये कमल हैं, बर्ड ऑफ, लोटस, ये लिली है, ये तो लिली, ये सब हिंदू फीचर्स हैं। और ये जो है ये Arabic Arabic inscriptions। inscriptions, कुरान के वर्सेस। जी, तो इस तरह से 2 संस्कृति को मिलाया गया है। क्योंकि कारण क्या था कि हिंदू वर्कर्स को इंगेज किया गया और उन्होंने जो कटिंग कर दिया, तो इस्लाम के फर्स्ट बिगनिंग फेज में वो नहीं समझ पाए कि इसमें क्या है। उनको देखने में अच्छा हुआ, उन्होंने अप्रूव कर दिया। बाद में इसमें शंख भी है, शिवलिंग भी है, कलश है, कमल है, नाग है, बहुत सारी चीजें हैं जो बन गई, तो फिर इसको उन्होंने हटाया नहीं। अच्छा, एक जैन पार्ट का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे। जैन का इधर देखिए, अच्छा, इस तरफ चलते हैं। इस तरह। थोड़ा सा मस्जिद के बारे में बता दीजिए। This is the last wall of the masjid. Masjid ahead in this direction, eastern direction, and the imam of the masjid is standing over here. तो इमाम का फर्स्ट सीट यहाँ होता था। इमाम के पीछे नेक्स्ट टू इमाम इज मुअज्जिन। इमाम जनरली इन द बिग मस्जिद देयर आर 2 posts. One is imam, who is the chief,
Next to Imam is Muazzin who gives a calling, Allahu Akbar, holy azan. So azan देने के लिए मुअज्जिन होते हैं. तो इमाम का पहला one seat for one person in Islam is called musallas. मुसल्ला in plural musallas. तो यहाँ पर 1,10,000 मुसल्लास की प्लानिंग थी अलाउद्दीन खिलजी की. पूरे मस्जिद जब एक आधा किलो 10,000. तो फर्स्ट मुसल्लास चीफ इमाम ऑफ इंडिया यहाँ पर रहते थे. इनके पीछे मुअज्जिन होते थे और उसके पीछे फिर क्राउड आती. फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली फॉर्मूला लगती है. Now I would like to explain Qutub Minar. This lofty tower known as Qutub Minar because ordered by Qutubuddin Aibak. His first name is Qutub. So called Qutub Minar is Sanskrit word for the minaret, for tall tower. And Qutub ordered for two reasons to raise the tower. First, as a tower of victory, as a symbol of conquering India, showing their strength in Indian history. And second reason, to give a prayer calling, Allahu Akbar, holy azan. So calling prayers and showing victory, two reasons Qutub ordered. So Qutub Minar, Qutub never completed during his lifetime the whole tower. He could make only one floor high, ground to first town balcony. It is by Qutub, 1199 till 1210. हिंदी में आ जाइए हमारे दर्शकों. 11 years टाइम लगे ग्राउंड फ्लोर बनाने में. जब 1210 में ग्राउंड फ्लोर बन गई तो कुतुब का डेथ हो गया लाहौर में और ही इज़ बरीड इन लाहौर. कुतुब के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसको पूरा कर दिए. दोनों रूलर को बनाने में 31 years टाइम लगे, 1199 till 1230. और इसकी हाइट है 72.5 मीटर्स. इट गोज अप बिकम्स नैरो. ऑन द ग्राउंड द बेस डायमीटर इज 14 मीटर्स, 14 मीटर अंदर में है. और टॉप की डायमीटर इज लेस देन 2.75 मीटर. वहाँ 2.25 मीटर, यहाँ ग्राउंड में 14 मीटर और हाइट 72.5 मीटर्स. जब ये कुतुब मीनार बनी तो 4 मंजिल, आज ये 5 मंजिल है. बनने के इट इज़ कम्प्लीटेड 1230. बनने के 128 साल के बाद 1358 में आसमान से बिजली गिरी, लाइटनिंग फॉल एट कुतुब मीनार. ऊपर की एक फ्लोर टूट के नीचे गिर गए. तब तक इंडिया में 3rd मुस्लिम डायनेस्टी रूल कर रही थी, तुगलक. और तुगलक के लास्ट एंड 3rd रूलर, ग्रेट रूलर इन वर्ल्ड हिस्ट्री, फिरोज शाह तुगलक का समय था. फिरोज शाह तुगलक ने टूटे हुए को फिर से नया जोड़े, लेकिन उन्होंने 3 चेंजिंग कर दिए. वो जो ऊपर की एक फ्लोर थी उतनी ही हाइट में उन्होंने 2 फ्लोर कर दी. तब कुतुब मीनार 5 मंजिल हो गई. फर्स्ट इज उन्होंने एक फ्लोर इंक्रीज कर दिए, हाइट उतनी रही. लेकिन दूसरा चेंजिंग किए कि उन्होंने, पहले ये रेड स्टोन की जा रही थी, लास्ट वाली भी, उन्होंने अपनी पहचान के लिए, रिकॉग्निशन के लिए वाइट मार्बल लगवा दी, जो सिलिंड्रिकल वाइट है. टॉप टू वाइट लगाए, फिरोज शाह तुगलक का है. और तीसरा उन्होंने चेंज किया, जैसे ये राइट नाउ ये 5 मंजिल है. अभी हर 2 मंजिल के बीच में एक गोल बालकोनी है. हर बालकोनी एक फ्लोर को नीचे, एक फ्लोर को ऊपर. बालकोनी 2 फ्लोर के बीच में डिवाइडर का काम कर रहा है. और हर फ्लोर की डिजाइन अलग अलग है. नीचे के फ्लोर में लंबे लंबे लाइंस, एक लाइन एंगुलर, दूसरी लाइन कर्व, एंगुलर कर्व. 24 लाइंस आर देयर, 12 आर कर्व, 12 आर एंगुलर, 1 वाटर 1. 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, 24 आवर्स डे एंड नाइट को कंफर्म कर रहा है. फर्स्ट फ्लोर की 24 लाइंस आर कर्व, सेकेंड फ्लोर की 24 लाइंस एंगुलर. तो थर्ड जो लास्ट की मंजिल थी, यही पैटर्न रिपीट हो रही थी, एंगुलर एंड कर्व, लेकिन उन्होंने सिलिंड्रिकल बना दिए. तो फिरोज शाह तुगलक का टॉप 2 जो है, फिरोज शाह तुगलक का 1358 से 1360 2 साल में उन्होंने बनाए. लेकिन 3 चेंजिंग किए, वाइट किए, सिलिंड्रिकल कर दिए और एक फ्लोर बना दिया. टॉप 2 से नीचे की जो 2 है वो रजिया सुल्तान के फादर शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जोड़ा हुआ है. और सबसे नीचे कुतुबुद्दीन ऐबक का जोड़ा हुआ है. इसको बाहर से रिंग बैंड से सजाए गए हैं और इसमें कुरान की आयतें लिखे हैं और अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं. 99 नेम्स ऑफ अल्लाह.
one new thing for you. In Islam, God is having only 99 names, included Allah. अल्लाह को लगाकर 99 है, 100 नहीं है. कुरान कह रहे हैं अल्लाह रहीम, करीम, शलीम, खुदा, परवरदिगार, आला, रहमतुल्लाह, ये सब गॉड के ही नाम. तो ये सब अरबी में, ये कूफी अरबी है, नस्क अरबी नहीं है, कूफी अरबी है, जिस जो फर्स्ट कुरान डिपिक्ट हुई है. अब इसकी इस कुतुब मीनार में 21 जून को 12 से 1 बजे दिन में इस कुतुब मीनार की छाया नहीं पड़ती और हर दिन छाया मिलते हैं. तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स भी माने गए हैं. इसमें टोटल विंडोज जो हैं, जो हर कॉर्नर पर विंडोज आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज टूटा हुआ जैसा लग रहा है, बट दैट इज ए विंडो, वो प्रोविजन में है. और 27 टोटल हैं. तो इसलिए उनको 27 नक्षत्रों से जोड़ने का प्रयास किया कुछ लोगों ने, हिंदू राइटर ने. अब ये क्या है मुझे पता नहीं. एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे काटूंगा. 27 नक्षत्रों की जब बात चली है, जब हम तुर्कल इस्लाम मस्जिद में थे और वहाँ पे 27 मंदिरों का जिक्र आ रहा है, कई राइटरों ने उन मंदिरों को भी 27 नक्षत्रों से जोड़ा है और ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि ये 27 मंदिर 27 नक्षत्रों को ही अंकित करते हैं, इंगित करते हैं. नहीं, अगर नक्षत्र की बात होती तो नक्षत्रों के देवताओं के मंदिर होते. विष्णु के मंदिर क्यों? विष्णु का, लक्ष्मी का, कृष्ण का, और इसमें भगवान महावीर का मंदिर क्यों? वो तो नक्षत्र नहीं है. वैसे देवता तो हर रूप में है, नक्षत्र रूप में भी है, ग्रह रूप में भी है, जल रूप में भी, अग्नि, वायु, सभी रूप में तो देवता है. लेकिन पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रमाण मुझे तो नहीं मिला. जैसे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का ऐसा कोई मंदिर है नहीं. लेकिन नवग्रह मंदिर की एक पत्थर पर नवग्रह के 9 मूर्तियां विद्यमान है. मतलब कि तब भी हमें नवग्रह के बारे में पता था. इंडियन एस्ट्रोलॉजी तो 5000 वर्ष से पुराना जहाँ है. पे मॉडर्न साइंस को 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये पता नहीं चल पाया कि 9 प्लैनेट्स हैं, जो कि भारतीय परंपरा में, भारतीय ऋषि मुनि जो गुरुकुल परंपरा थी वो शुरू से ही पढ़ाती थी कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं. नवग्रह की पूजा हम शुरू से ही करते आए हैं, नवग्रह हजारों वर्षों से. 27 नक्षत्रों की भी पूजा. 27 नक्षत्रों की भी पूजा आ जाइए. करते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर की जो बनावट है, कुतुब मीनार के बारे में हम बता रहे हैं. कुतुब मीनार के अंदर क्या है? इट इज 8 फीट वाइड वॉल. आउटर पार्ट इज डिजाइन किए हुए हैं हर फ्लोर. अंदर में ये स्मूथ है, नीचे से ऊपर तक, और नैरो होती जा रही है. इसके ठीक बीच में सेंट्रल राउंड पिलर है पत्थरों का. बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े तरासे एक साइज के, उसको बॉन्डिंग मटेरियल से जोड़े गए. सेंट्रल राउंड पिलर जैसे जैसे ऊपर जा रही है वो पतली होती चली जाती है. सेंट्रल राउंड पिलर के बाद देयर इज 10 फीट एम्प्टी गैप. फिर ये आउटर वॉल का भीतरी हिस्सा. तो ये गैप को सेंट्रल राउंड पिलर से बड़े बड़े स्टोन के टुकड़े, क्वार्जाइट स्टोन जो अरावली के स्टोन है गुड़गांव की, उससे कनेक्ट किया गया है. तो सेंट्रली स्पाइरली रोटेट करती हुई ये सीढ़ियाँ सेंट्रल पिलर से घूमती हुई ऊपर तक जाते हैं. 379 स्टेप्स. इसमें 1 इंच भी कहीं खाली नहीं है, कोई चैम्बर नहीं, कुछ भी नहीं. कोई आदमी अंदर नहीं गिर सकते क्योंकि अंदर तो सेंट्रल राउंड पिलर खड़ी है गोलाई. कोई आदमी बाहर भी नहीं गिर सकते, सेंट्रल राउंड पिलर, आउटर वॉल खड़ी है. केवल स्टेयरवेज, हर ऊपर वाली स्टेयर ऊपर जाते हैं, ऊपर होती है और पीछे मुड़ती है. ऐसे इस डिजाइन में वो जा रही है, इस डिजाइन स्पाइरल रोटेटिंग. तो कौन आदमी यहाँ खड़े हैं, कौन आदमी यहाँ, चूंकि ये अप हो गई और ये बैक हुआ और राउंड वॉल मुड़ गई, तो ये एक दूसरे को क्लियर नहीं देख पाते. 1-2 स्टेप के बाद लास्ट स्टेप 379 स्टेप्स है. लास्ट स्टेप के बाद रूफ नहीं है, दैट्स ओपन. जो लास्ट स्टेप गोलाई में जा रही है वो पूरे गोल में वो एंड हो जाती है. उस पर 3-4 आदमी बैठ सकते हैं उसके टॉप, क्योंकि आसमान में वो छत नहीं है. तो लास्ट स्टेप के छत क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये अजान के लिए यूज होती थी. मुअज्जिन रोज 5 बार जाते थे
लास्ट स्टेप पर खड़े हुए, उनका जो लास्ट स्टेप पर खड़े होंगे उनकी बॉडी का ऊपर का आधा हिस्सा कुतुब मीनार से ऊपर आसमान में आ जाएगा और लोअर पार्ट कुतुब मीनार में रहेगा। वहीं से अल्लाह अकबर का अजान होता था। तो ऊपर से बोलने से साउंड स्मूथली ज़्यादा दूर कवर करती है। अगर अल्लाह अकबर हम ग्राउंड से बोलते हैं तो हर्डल्स है, वॉल है, मार्केट है, हाउस है, ट्रीज है, तो 100 मीटर के बाद रिटर्न हो गई। और ऊपर से उस समय में साउंड पॉल्यूशन 0 था, तो वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस गोलाई में कवर किया। 4-5 किलोमीटर के लोग सुने और नमाज में। इस्लाम एंड मुस्लिम हैज़ 2 काइंड्स ऑफ प्रेयर। मुस्लिम टाइमिंग प्रेयर इज़ फिक्स्ड, 12 बजे दिल्ली में, इस्लामाबाद में, दुबई में। हिंदू प्रेयर टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड। कोई 6 बजे सुबह मंदिर जा रहे हैं, 8 बजे, 10 बजे। हिंदू हैविंग इंडिविजुअल प्रेयर, मुस्लिम ग्रुप प्रेयर, कांग्रेगेशनल प्रेयर्स, और उनका टाइम फिक्स है। फिक्स टाइम से 10 से 20 मिनट पहले दे गिव ए लाउड कॉल, मतलब अल्लाह अकबर मीन्स गॉड इज ग्रेट। नाउ उनके पूजा का समय हो गया, अपना काम छोड़ के पहले पूजा ज्वाइन करो, फिर पूजा करके चले जाओ, अपने ड्यूटी में लग जाओ। दिस इज अजान। तो अगर उनका टाइम फिक्स है, 10 मिनट से 20 मिनट पहले वो अजान देते हैं। इतने देर में लोकल लोग सुन करके, उस समय में रिस्ट वॉच नहीं होती, तो लोग अजान के साउंड का वेट करते और सन डायल होती थी, तो वो सन डायल के अकॉर्डिंग वो लोग टाइमिंग फिक्स। और इस्लाम में जो एस्ट्रोलॉजी है केवल मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, उनकी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी नहीं है। हिंदू में सन एंड मून दोनों थ्योरी है। तो यहाँ पर अजान सुन करके आते थे। 1952 के बाद जब मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड हुई, टूरिस्ट को टॉप तक जाने का परमिशन मिल गया। टॉप पर जाइए, आधी बॉडी ऊपर, दूरबीन से आप दिल्ली, गुड़गांव देख सकते हैं, नोएडा देख सकते हैं। तो लोग सिटी व्यू लेते थे और लौट कर आते थे। इट इज़ अराउंड 81 तक खुली रही, लाखों लोग गए आए, लेकिन 2 लोग जंप ऑफ करके अपना सुसाइड किया, उसके पहले भी और उसके बाद भी। फिर इसको बंद कर दिया गया, फिर खोले गए, 2 फ्लोर दिया, फिर एक थर्ड ने जंप ऑफ किया, फिर 1 फ्लोर किया, फिर कई बार खुली, फिर एक बार टिकट लगा के गवर्नमेंट ने चढ़ने का परमिशन दे दिया। फिर अभी 22 ईयर से ये कम्प्लीटली बंद है। ये टूरिस्ट नहीं जा सकते, ये केवल ऑफिशियल यूज़ के लिए खुलते हैं। सरकार के आर्कियोलॉजी के ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, इलेक्ट्रिशियन लोग जाते आते रहते हैं, वो लोग स्टोन भी चेक करते हैं। तो ऑफिशियल यूज़ के लिए खुलती है। कुतुब मीनार दिखा रहे हैं कि हिंदू सत्ता भारत में अंत होती है और इस्लामिक हुकूमत स्टार्ट हो जाती है। हर नगर के अपने एक सिंबल होते हैं, सिंबॉलिक बिल्डिंग होती है। जैसे हैदराबाद का चार मीनार, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, पटना का गोलघर, आगरे का ताजमहल, उस तरह से दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार से। लेकिन दिल्ली में 3 बिल्डिंग सिंबॉलिक है। एक तो फर्स्ट डायनेस्टी की, एक लास्ट डायनेस्टी की, मुगल की रेड फोर्ट, और ब्रिटिश की बिल्डिंग प्रेसिडेंट्स हाउस। ये 3 सिंबल हैं, लेकिन इस तीनों में भी फेमस कुतुब मीनार ही है सबसे ज़्यादा। दिल्ली की सबसे फेमस मॉन्यूमेंट, सबसे फेमस बिल्डिंग, तो सिंबॉलिक बिल्डिंग के रूप में तो शहर की पहचान कह सकते हैं, शहर की पहचान है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुतुब मीनार पार्ट 3 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।